college versus course. Hey guys, welcome to my channel. I'm Ananya. If you're new here, please subscribe. So here's another video जिसका तुम्हें बहुत टाइम से इंतजार था. That is college versus course. In case y'all are new here, I'm a second year student of BCom honors at SRCC Delhi University. And मुझे पता है the decision of choosing your course versus college is very difficult. I've been there. And if you want to know my journey of choosing between different courses and colleges, then watch this video. But to sum it up for you guys, end में आते आते I had to make a very difficult choice of choosing between Eco Honors at LSR and BCom Honors at SRCC. And ये option मुझे third cut-off list में मिला था. But इसके पहले I was only considering Economics Honors because that's what I thought I wanted to pursue. And in this video, I'll share my thought process of why I chose SRCC, why I changed my course, and how you should make the right decision कि हमें college को preference देना चाहिए या course को preference देना चाहिए, and हमें दोनों को कितनी importance देनी चाहिए, and then make the perfect combination that you should go for. Before I get into the video, मैं पहले से ही clarify करना चाहती हूँ that this is completely my opinion and perspective, and you do not have to agree with it at all. तुम्हें जो करना है तुम वो कर सकते हो, but I'm sure काफी लोग relate करेंगे जो मैं अभी बोलने वाली हूँ वीडियो में. So yeah, without further ado, let's get right into the video. अब तुम्हें पता ही है कि हर कोर्स के लिए इतने सारे कॉलेजेस अवेलेबल है दिल्ली यूनिवर्सिटी के, एंड इट गेट्स रियली कंफ्यूजिंग कि कौन से कॉलेज को प्रायोरिटाइज करना चाहिए, कौन से कॉलेज में क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है, एंड ऑल द डेटा अबाउट कॉलेजेस. बट आई हैव दिस रियली कूल ऐप फॉर यू गाइज, एंड आई विश ये मुझे मेरे टाइम पे पता होता. इट्स कॉल्ड द DU Buddy ऐप, एंड इस ऐप में सब कुछ अबाउट दिल्ली यूनिवर्सिटी इज अवेलेबल. इट्स लाइक अ वन स्टॉप सोल्यूशन. नाउ एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, इसमें इतने सारे फीचर्स अवेलेबल है. अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फीचर फॉर यू गाइज इज द प्रेफरेंस लिस्ट. एंड कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट बनाते हुए ऑब्वियसली यू हैव फॉर फ्यू कोर्सेज इन योर माइंड. जैसे अगर तुम्हें इकोनॉमिक्स ऑनर्स, बीकॉम ऑनर्स एंड बीकॉम प्रोग्राम तीनों के लिए एक साथ प्रेफरेंस लिस्ट चाहिए, तो तुम तीनों कोर्सेज को सिलेक्ट कर सकते हो, एंड देन यू कैन जनरेट अ पर्सनलाइज्ड प्रेफरेंस लिस्ट, एंड उसमें इट विल टेल यू कि तुम्हें कौन से कॉलेज को और कोर्स को क्या रैंकिंग पे डालना चाहिए. एंड आई एम श्योर दैट शुड बी वेरी हेल्पफुल. अलॉन्ग विद द प्रेफरेंस लिस्ट वो तुम्हें पिछले 2-3 साल का कट ऑफ भी बता देता है. बट अगर तुम्हें अपने कॉलेज का प्रेडिक्शन चाहिए कि तुम्हें अपने रैंकिंग एंड स्कोर के हिसाब से कौन सा कॉलेज मिल सकता है, दे हैव अ फीचर कॉल्ड द कॉलेज प्रेडिक्टर. यू कैन क्लिक ऑन द ऑप्शन प्रेडिक्ट एंड इट विल टेल यू कि तुम्हें कौन से कॉलेजेस मिलने के चांसेस हैं. जैसे SRCC इज वेरी लो, इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वुमेन के चांसेस आर वेरी हाई. बट इसके अलावा इट ऑल्सो हैज अ नोटिफिकेशन बेल. इसमें बेसिकली तुम्हें सारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के अपडेट्स मिल जाते हैं, कोई भी नया नोटिस निकाला गया है. अदर फीचर्स अवेलेबल आर, सबसे पहले कॉलेजेस. इसमें तुम्हें दिल्ली यूनिवर्सिटी के सारे कॉलेजेस मिल जाएंगे, एंड तुम कोई भी कॉलेज खोल के देख सकते हो उसमें क्या क्या चीज अवेलेबल है. ऑल्सो गेट द डिफरेंट कोर्सेज अवेलेबल एंड हर कोर्स की कितनी सीट्स हैं. इसके अलावा आई नो सबसे मुश्किल डिसीजन होता है कॉलेजेस के बीच में चूज करना. तो यू कैन यूज द कॉलेज कंपैरिजन फीचर, जिसमें तुम्हें सिंपली कोई भी 2 कॉलेजेस सिलेक्ट करने हैं. तो इससे चूजिंग द बेटर कॉलेज विल बिकम मच इजियर फॉर यू. इस ऐप में यू कैन ऑल्सो गेट टू नो कि कौन से सर्टिफिकेट्स एंड डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे. यू कैन ऑल्सो चेक योर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. इट विल टेल यू कि तुम कौन से कोर्सेज के लिए एक्चुअली अप्लाई कर सकते हो. एंड द लास्ट फीचर इज ऑल्सो द पर्सनल काउंसलिंग सेशन. अगर तुम्हें काउंसलिंग सेशन बुक करना है, एंड बाकी एज यू कैन सी काफी वीडियोस वगैरह के लिंक्स भी शेयर्ड हैं यहाँ पे, एंड मुझे पर्सनली ये ऐप बहुत ही अच्छा लगा, एंड आई वुड हाईली रेकमेंड यू गाइज टू चेक इट आउट. ऑफ कोर्स द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस वीडियो. ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं कॉलेज की. नाउ सब लोग वही कहते हैं कि हमें अच्छा कॉलेज चाहिए, बट अच्छा कॉलेज होता क्या है? सो मेरे हिसाब से, एंड दैट्स व्हाट मोस्ट पीपल एट दिल्ली यूनिवर्सिटी थिंक इज अ गुड कॉलेज, इज द प्लेसमेंट्स, the brand value of the college as well as the college life. मुझे पता है तुम में से काफी लोगों को अंडर ग्रेजुएशन के बाद प्लेसमेंट्स लेनी होंगी, या मे बी यू ऑल वांट वर्क एक्सपीरियंस बिफोर यू ऑल गो फॉर हायर स्टडीज लाइक MBA एटसेट्रा. तो प्लेसमेंट्स एक काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है फॉर स्टूडेंट्स एट दिल्ली यूनिवर्सिटी. पीपल कंसिडर SRCC द बेस्ट कॉलेज बिकॉज उसकी प्लेसमेंट्स बहुत ही अच्छी होती है. सिंस द पास्ट 2-3 years ऑलमोस्ट पूरा बैच जो अप्लाई करता है प्लेसमेंट्स के लिए उनको प्लेसमेंट मिल जाती है. नाउ सेकेंडली, ब्रांड वैल्यू. देयर आर सो
many colleges like SRCC, Hindu, Hansraj, LSR, Miranda House, ये colleges की brand value इतनी ज्यादा high है. For example, अगर तुम किसी को भी इन colleges का नाम बोलते हो तो maximum people already know that college. अगर तुम अपने आप को SRCC से, LSR से, Miranda House से associate करते हो, then people automatically think कि हाँ ये बच्चा तो बहुत smart होगा. So that's what brand value is. And college life तो of course मेरे vlogs देख के समझ आ ही गया होगा what is college life and how fun it can be. But एक बात ये भी है कि चाहे कोई भी कॉलेज हो, तुम्हें अपनी कॉलेज लाइफ को कैसे बेटर करना है वो तुम पे डिपेंड करता है. बट इन जनरल, व्हाई डू यू थिंक नॉर्थ कैंपस इज कंसिडर्ड द बेस्ट व्हेन इट कम्स टू कॉलेज लाइफ? इट्स सिंपली बिकॉज इतने सारे कॉलेजेस जब एक साथ होते हैं, देयर इज द सेंस ऑफ यूनिटी अमंग एवरीवन. सब एक ही जगह जा रहे हैं, एक कम्युनिटी फीलिंग बिल्ड हो जाती है. इतने सारे फेस्ट ऑर्गेनाइज होते रहते हैं. यू कैन गो टू डिफरेंट कॉलेजेस एंड अटेंड फेस्ट. पिछले 2 साल से तो सब ऑनलाइन हो रहा था, बट फाइनली थिंग्स आर गोइंग ऑफलाइन नाउ. दिवाली मेलास हो रहे कॉलेजेस में विच वी कैन एक्चुअली अटेंड. सो नॉर्थ कैंपस में अगर तुम होते हो, इट बिकम सो इजी क्योंकि हर कॉलेज में कुछ ना कुछ हो रहा होता है. सो यू कैन इजिली गो टू एनी कॉलेज एनी टाइम यू वांट. ऑलमोस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पे सब कॉलेजेस. सो दैट्स व्हाट यू कैन कंसिडर अ कॉलेज लाइफ. एंड इसलिए यूजली लोग नॉर्थ कैंपस को प्रेफर करते हैं क्योंकि कॉलेज लाइफ वहां पे बेटर है. एंड कॉलेज लाइफ में तुम्हारी सोसाइटीज वगैरह भी इंक्लूड हो जाती हैं. सो एज यू नो, टॉप कॉलेजेस की सोसाइटीज आर वेरी वेरी एक्टिव. एक्स्ट्रा करिकुलर्स, योर स्पोर्ट्स, म्यूजिक, डांस, ये सब से भी तुम्हारी कॉलेज लाइफ बेटर होती है. एंड लास्टली, द पॉइंट आई डिड नॉट मेंशन बिफोर इज अकेडमिक्स. ऑफ कोर्स अकेडमिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है. कॉलेज की फैकल्टी कैसी है, क्लासेस रेगुलरली होती है नहीं होती है, प्लेज अ बिग रोल. बट इवेंचुअली मुझे लगता है कि पढ़ाई तो हम सबको खुद ही करनी होती है. आई एम अ बीकॉम ऑनर्स स्टूडेंट एंड मुझे लगता है मैं क्लास में सुन रही हूँ विच इज फाइन, बट इवेंचुअली मुझे तो खुद ही आके घर पे पढ़ना है. सो अकेडमिक्स इंपॉर्टेंट है, बट वी विल स्किप दैट फॉर नाउ. अब बात करते हैं कोर्स की कि हमें कौन सा कोर्स चूज करना चाहिए. या तो हमें क्लास 11-12 में कोई सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगता है तो हमें लगता है वी लाइक दिस, तो चलो इस कोर्स को परस्यू कर लेते हैं. और वी आर रियली पैशनेट अबाउट सम सब्जेक्ट एंड हमें उसको इन डेप्थ में पढ़ना है, समझना है, बहुत इंटरेस्ट आता है. और तीसरी चीज जो हमें एक्चुअली नहीं करनी चाहिए इज दैट हम वो कोर्सेज परस्यू करते हैं जो मैक्सिमम लोग कर रहे हैं, विच इज नॉट राइट. बिकॉज इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन डूइंग समथिंग तो वो कोर्स परस्यू करने का फायदा क्या? क्योंकि जस्ट बिकॉज सब लोग कहते हैं कि बीकॉम ऑनर्स तो बीकॉम प्रोग्राम से बेटर है या बीकॉम ऑनर्स इज बेटर देन डूइंग एनी बीए प्रोग्राम कोर्स, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम उनकी बातें सुन लो. इफ यू थिंक दैट यू रियली वांट टू डू इट, इट्स गोइंग टू एड वैल्यू टू योर लाइफ. तुम्हें ये फ्यूचर स्टडीज के लिए या जॉब प्रोस्पेक्ट्स के लिए या बिजनेस के लिए व्हाटएवर, उसके लिए हेल्प करेगा. एंड एक और चीज जो तुम्हें कोर्स डिसाइड करते वक्त कंसिडर करनी चाहिए इज दैट फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या है उस कोर्स के. क्या वो कोर्स से तुम्हें प्लेसमेंट्स मिलेंगी? क्या वो कोर्स अभी भी जॉब मार्केट में वैल्यूएबल है? या तुम उस कोर्स में कोई मास्टर्स परस्यू कर सकते हो? तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि पता लगा तुमने कोई ऐसा कोर्स किया जिसके बाद एज सच कुछ स्पेशलाइजेशन है ही नहीं. सो अब मैंने तुम्हें ओवरऑल बता दिया कि कॉलेज चूज करते हुए कौन से फैक्टर्स देखने चाहिए और कोर्स चूज करते हुए कौन से फैक्टर्स देखने चाहिए. नाउ अब बात करते हैं, क्या हमें अच्छे कॉलेज के लिए कोर्स बदल लेना चाहिए या हमें कोर्स तो बिल्कुल चेंज नहीं करना चाहिए चाहे हमें कोई भी कॉलेज मिल रहा हो दिल्ली यूनिवर्सिटी का. अब ये वाला टॉपिक बहुत ही ज्यादा डिबेटेबल है एंड सबके अपने ओपिनियंस होते हैं एज आई सेड. बट व्हाट आई वुड रेकमेंड यू गाइस टू फर्स्ट थिंक ऑफ इज, आर यू इनडिफरेंट टू द कोर्स दैट यू आर परस्यूइंग? बेसिकली क्या तुम्हें फर्क पड़ता है अगर तुमने अपना कोर्स चेंज कर लिया अच्छे कॉलेज के लिए? जैसे मैंने अपना कोर्स इकोनॉमिक्स ऑनर्स से बीकॉम ऑनर्स कर लिया एंड आई पर्सनली फील लाइक मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा एंड दैट्स द रीजन आई वेंट फॉर SRCC. आई न्यू दैट आई ऑलवेज वांटेड टू गो टू SRCC. चाहे मुझे इको ऑनर्स के लिए जाना था वो अलग बात थी, बट व्हेन आई गॉट बीकॉम ऑनर्स आई वेंट फॉर इट बिकॉज आई रियलाइज कि इवन दो मुझे इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट है, इट्स नॉट दैट आई एम सुपर पैशनेट अबाउट इट कि ओ माय गॉड मुझे तो सिर्फ इकोनॉमिक्स करनी है वरना मैं कुछ नहीं करूंगी. इट वाज जस्ट दैट इकोनॉमिक्स ऑनर्स सीम्ड लाइक अ बेटर कोर्स. आई वाज रेकमेंडेड बाय मेनी पीपल एंड ऑब्वियसली वी कैन से दैट इकोनॉमिक्स ऑनर्स की वैल्यू बीकॉम ऑनर्स से थोड़ी सी ज्यादा है बिकॉज इकोनॉमिक्स ऑनर्स इज अ टफ कोर्स. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, अब तो मुझे सही लगता है मैंने इको ऑनर्स नहीं चूज करी क्योंकि उसमें इतना मैथ्स है, इतनी पढ़ाई करनी पड़ती है. ऑन द अदर हैंड बीकॉम ऑनर्स फिर भी इजियर कोर्स है थोड़ा सा एंड इट्स क्वाइट मैनेजेबल अगर तुम फेयरली ठीक भी हो पढ़ाई में. आई गॉट द कॉलेज विच आई ऑलवेज वांटेड टू गो टू, सो इट वर्कड आउट फॉर मी. बट अगेन, जस्ट बिकॉज तुम्हें अच्छा कॉलेज चाहिए इसका ये मतलब नहीं है तुम अपनी पूरी लाइन ही चेंज कर दो. फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें बीकॉम ऑनर्स करना है और तुम्हें लेट्स से कोई साउथ कैंपस का कॉलेज मिल रहा है लेकिन तुम्हें पॉल साइंस ऑनर्स के लिए हंसराज या हिंदू मिल रहा है. सो दैट डज नॉट मीन कि तुम अपनी पूरी स्ट्रीम ही चेंज कर दो अच्छे कॉलेज के चक्कर में. अगेन,
अगर तुम्हें पॉल साइंस ऑनर्स में इंटरेस्ट है देन यू शुड डेफिनेटली गो फॉर द बेटर कॉलेज. सो इट एटलीस्ट हैज टू बी ऑफ द सिमिलर टाइप. जैसे कॉमर्स के 2-3 ही कोर्सेज होते हैं, तो मैंने इको ऑनर्स की जगह बीकॉम ऑनर्स कर लिया, तो मुझे पर्सनली कोई फर्क नहीं पड़ा. बट अगेन आई नो काफी लोगों को सिर्फ इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना होता है, देन यू शुड डेफिनेटली गो फॉर इट. बट दैट बीइंग सेड, लेट मी टेल यू कि तुम्हें कब अपना कोर्स छोड़ के बेटर कॉलेज लेना चाहिए. व्हेन यू आर गेटिंग लाइक द टॉप 5, 6, 7 colleges of Delhi University, only then it is worth changing your course for a better college. मतलब काफी लोग ऐसा करते हैं कि उनको बीकॉम ऑनर्स नॉर्थ कैंपस में मिल नहीं रही है, बट उनको हिंदी ऑनर्स या कुछ मिल रहा है नॉर्थ कैंपस में, तो वो लोग ले लेते हैं. बट दिस डजंट मेक सेंस, राइट? तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है बट तुमने नॉर्थ कैंपस के चक्कर में कोई भी कॉलेज ले लिया, नहीं. बट इसके अलावा अगर तुम्हें स्लाइटेस्ट भी डाउट है कि तुम्हें लग रहा है कि तुम कोर्स चेंज कर सकते हो, तुम्हें लग रहा है कि यू डोंट माइंड चेंजिंग योर कोर्स, प्लीज गो अहेड फॉर द better college. Choose the best college that you can get according to your marks and field of interest. Because देखो eventually corporate world में वो सिर्फ तुम्हारी bookish knowledge को नहीं judge करते हैं. They want to see the kind of skills you have. कितने competitive हो तुम, कितना growth हुआ है तुम्हारा as an individual. Do you have leadership skills? And ये सब qualities तुम्हारे top colleges में ही बनती है. And ऐसा क्यों होता है? Because in top colleges all the students there have come with such high marks. सब उतने ही competitive हैं. Everyone's equally smart, and you know top colleges like SRCC वगैरह इतनी opportunities and exposure तुम्हें देते हैं ये colleges, जो तुम्हें शायद off campus के colleges कभी नहीं दे पाएंगे. The way you think, your perspective, your growth as an individual is what really matters and counts, and ये तुम्हें top colleges में ही develop करने को मिलेगा. तुम्हारी personality development इतनी ज्यादा होती है. Let me give you a small example. जो Delhi University के top colleges हैं, especially North Campus में, उनकी societies वगैरह इतनी ज्यादा एक्टिव है, यू आर ऑलवेज इन्वॉल्व इन समथिंग और द अदर. इसकी वजह से यू लर्न लीडरशिप स्किल्स, यू लर्न कम्युनिकेशन स्किल्स, व्हिच इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. यू गेट टू इंटरैक्ट विद सो मेनी पीपल, विद सो मेनी डाइवर्स पीपल. सब लोग इतनी अलग अलग जगह से आते हैं, विद सो मेनी डिफरेंट स्किल्स, द वे ऑफ थिंकिंग, विद सो मेनी डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, एंड दैट्स व्हाट मेक्स योर पर्सनैलिटी बेटर एट सच कॉलेजेस. जब फेस्ट वगैरह ऑर्गेनाइज होते हैं, यू आर अ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग टीम. यू अंडरस्टैंड कि कैसे चीजों को चलाया जाता है, एंड फिर तुम्हें वैसे ही टाइप के लोग मिलते हैं कॉलेज में जिस कॉलेज में तुम जाते हो. एंड सही कहा जाता है दैट योर कंपनी रियली मैटर्स. तुम जिन तरह के लोगों के साथ घूमोगे, तुम्हारी पर्सनैलिटी भी उन्हीं की तरह होगी. एंड अनदर थिंग अबाउट चूजिंग बेटर कॉलेजेस फॉर यू इज दैट, तुम खुद ही देख लो क्यों नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस का फेस्ट काफी दूसरे कॉलेजेस से बेटर होता है, क्यों नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस को ज्यादा फंडिंग मिलती है. इट्स बिकॉज ऑफ द ब्रांड वैल्यू दे हैव, इट्स बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ पीपल दैट आर इन्वॉल्व इन दैट कॉलेज. उनके स्टूडेंट्स इस तरह के होते हैं, इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज और एक्सपोजर मिलता है. एंड इट्स द एनवायरमेंट दैट्स बीन क्रिएटेड फॉर द स्टूडेंट्स इन दीज कॉलेजेस दैट मेक देम अ नॉच हायर देन द अदर कॉलेजेस. सो दैट बीइंग सेड, अगर तुम्हारे पास चॉइस है टू चूज अ बेटर कॉलेज, इफ इट्स अ कोर्स ऑफ योर फील्ड ओनली, देन यू शुड डेफिनेटली गो फॉर इट. फॉर एग्जाम्पल SRCC में प्लेसमेंट्स के लिए कंपनीज आते हैं, तो देयर इज हार्डली अ बाइफिकेशन बिटवीन नहीं हमें तो इको ऑनर्स के बच्चे चाहिए या बीकॉम ऑनर्स के. सारी कंपनीज दोनों कोर्सेज के बच्चों को लेके जाती है फॉर प्लेसमेंट, सो उतना डिफरेंस नहीं होता है. बट दैट्स अगेन बिकॉज वी आर स्टडिंग एट SRCC. उसका ब्रांड वैल्यू इज डिफरेंट. मे बी दूसरे कॉलेजेस में वो डिफरेंशिएट करते हैं बिटवीन बीकॉम ऑनर्स एंड इको ऑनर्स. सो बेसिकली टू सम अप ऑल द डिस्कशन वी हैड इन दिस वीडियो, मैं कहना चाहती हूँ कि कोई भी कोर्स कोई भी कॉलेज से मत करो. इफ यू थिंक दैट यू कैन गो फॉर अ बेटर कोर्स एंड अ बेटर कॉलेज, प्लीज गो फॉर दैट. अगर तुम्हें बेटर कॉलेज मिल रहा है एंड तुम वो वाला कोर्स एक्चुअली परस्यू करना चाहते हो, तुम्हारे फील्ड ऑफ इंटरेस्ट में ही है, तो गो फॉर दैट कॉलेज. चेंजिंग द कोर्स इज नॉट गोइंग टू बी अ बिग डील अगर तुम्हारा कॉलेज अच्छा है, क्योंकि तुम्हें अपॉर्चुनिटीज उतनी ही अच्छी मिलेंगी उस कॉलेज में. एंड मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुम दिल्ली यूनिवर्सिटी के बेस्ट कॉलेज में जाओ. आई एम सेइंग दैट यू शुड गो फॉर द बेस्ट कॉलेज पॉसिबल, जो तुम्हें अपने कोर्स के अकॉर्डिंग बेस्ट मिल सकता है. अगर तुम कोर्स चेंज करके वो बेस्ट ले सकते हो, देन गो फॉर दैट कॉलेज. जैसे मुझे स्टार्टिंग से पता था कि मुझे तो नॉर्थ कैंपस ही लेना है, मुझे साउथ कैंपस लेना ही नहीं है. बट या इवेंचुअली यू डू यू, जो तुम्हें अच्छा लग रहा है, जो तुम्हें सही लग रहा है, गो फॉर दैट. दूसरे लोगों की बातें मत सुनो कि ये वाला कोर्स बेटर है, ये वाला कॉलेज बेटर है. जो तुम्हें सही लग रहा है अपने ग्रोथ के लिए, गो फॉर दैट कॉलेज एंड दैट कोर्स. एंड बाकी तो इररिस्पेक्टिव ऑफ योर डिसीजन, डोंट वरी, यू विल मेक इट थ्रू कॉलेज विद फ्लाइंग कलर्स. तुम्हारी कॉलेज लाइफ बहुत अच्छी होगी एंड तुम्हें जो परस्यू करना है इन द फ्यूचर, यू विल बी एबल टू डू इट. आराम से बैठ के सोचो व्हाट डू यू वांट टू प्रायोरिटाइज, तुम्हें कौन से कोर्सेज
courses, कौन से colleges में जाना है, and finally make your preference list accordingly and आराम से submit कर देना. And yeah, that's pretty much all I wanted to say to you guys. If you've made it till here, comment these emojis, and thank you so much for watching this video. I really hope you guys found it helpful and it gave you a different perspective of looking at things, and तुम अब अपनी preference list को अच्छे से बना पाओगे, and you can make the very important decision of choosing the better college or the better course. And yeah, if you did, then don't forget to hit the like button and also subscribe to my channel. Share this video with your friends. Follow me on Instagram. And until next time, bye.